नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस की बातें करेंगे जो हम इंडिया में करा तो लेते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि गाड़ी पर उसका कितना गंदा प्रभाव पड़ता है। करवा लेते हैं और लगता है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको टेक्निकली समझाऊंगा कि भाई गाड़ी पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, आपकी गाड़ी की जो एज है वो कैसे कम हो रही है, सेफ्टी कैसे कम हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मतलब वो सनरूफ वनरूफ जो एक्स्ट्रा लगाते हैं उसकी भी बात करेंगे। वैसे उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो जाके जरूर देखो कि सनरूफ एक्स्ट्रा लगवाना क्या होता है। खैर, सबसे पहला मॉडिफिकेशन है दोस्तों, गाड़ी के टायर चेंज करना। बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखे होंगे और आपने देखे होंगे जो कि अपनी गाड़ी के टायर्स को चौड़ा करवा लेते हैं, मतलब नए टायर डलवाते हैं चौड़े वाले। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये करना बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी के इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, गाड़ी को टर्न लेने में तकलीफ होती है, गाड़ी की हैंडलिंग खराब हो जाती है, परफॉर्मेंस खराब होता है। कैसे? देखो, जब भी कोई चीज़ चलती है, रोल होती है, तो उसका एक टच वाला एरिया होता है, मतलब एक सर्टेन जगह के लिए वो टच करती है ज़मीन को। आपकी गाड़ी के इंजन और पावर टॉर्क के हिसाब से इंजीनियर्स ने वो एरिया कैलकुलेट किया कि भाई कितने पे टच होगा तो कितने अच्छे से गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी। उस हिसाब से टायर लगाए हैं। आपने टायर चौड़े लगवा दिए तो जो एरिया है ना वो बढ़ गया। अब टच जो है ना ज़्यादा जगह पर है, फ्रिक्शन जो है ना वो बढ़ गया। और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि गाड़ी के इंजन को, क्योंकि अब बड़े टायर है, ज़्यादा जगह से छुटकारा पाना है और बड़े बड़े टायर, तो गाड़ी को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी और टायर्स भारी हैं, तो आपकी गाड़ी भी इंजन के लिए भारी हो जाती है और गाड़ी पर इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी एज कम हो जाती है, गाड़ी परेशान हो जाती है। प्लस टर्न करने में, क्योंकि वो मोटा टायर, उसको घूमने में भी थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लगती है, तो आप जो है, एक तो ये हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है उसके जो गियर्स है ना उस पर भी एक्स्ट्रा प्रभाव डाल रहे हो। दूसरा, पैसे आपने बर्बाद कर ही दिए हैं टायर के पीछे। तो ये जो इंजन पे प्रभाव पड़ रहा है, स्टीयरिंग व्हील पे पड़ रहा है, ये जल्दी से जल्दी, मतलब 10 साल चलने वाली गाड़ी को 5 साल में खत्म कर देगा। बात करते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन की। दूसरा मॉडिफिकेशन है दोस्तों जो कि इलीगल भी है लेकिन लोग करवाते हैं, वो है बुल बार्स का। बुल बार्स आपको अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, वो चीज़ें हैं जो कार के सामने एक पट्टा होता है, लोहे का एक ऐसा रॉड जैसा लगवा लेते हैं ना हम लोग, सेफ्टी के लिए। किसी ने ठोका होगा तो रॉड संभाल लेगी, हमारी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। इलीगल क्यों है वो आप जान लो, क्योंकि वो डैमेज ज़्यादा करते हैं दूसरी गाड़ियों को। और दूसरी बात, देखो, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी उससे नहीं हो पाती है, और आपकी गाड़ी का एक क्रम्बल जोन होता है। आपकी गाड़ी, कई लोग बोलते हैं ना हमने गाड़ी ठोक दिया, हमारे ये निकल के नहीं आए बाहर एयरबैग्स। वो क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि आपकी गाड़ी के सामने से लेकर के लगभग 2-3 इंच तक एक क्रम्बल जोन होता है, और गाड़ी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक वो सेंस नहीं लेगा और एयरबैग नहीं खुलेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि भैया मतलब गाड़ी ना टूटे इसलिए आप ढंग से चलाओ, इसलिए है क्योंकि एयरबैग जो होते हैं ना वो एक बार खुलते हैं और इतनी ताकत से खुलते हैं कि आपकी नाक तोड़ सकते हैं, इवन आपकी गर्दन भी तोड़ सकते हैं। तो अगर ये उतना बड़ा शॉक नहीं है, उतना बड़ा धक्का नहीं लगा, उतना बड़ा ठोकर नहीं लगी है, तो ना खुलने तो बेटर है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जोर से लगा है तो आपकी नाक तोड़ने का जो रिस्क है वो कंपनी ले सकती है, कम से कम जान तो बच जाएगी ना, इसलिए ये चीज़ की जाती है। और अगर आप बुल बार लगाते हो तो सोचिए, आप 100 की स्पीड में भी ठोकेगे तो क्रम्बल जोन टूटेगा नहीं, तो ये खुलेंगे नहीं। तो कोशिश कीजिए कि बुल बार्स वगैरह नहीं लगाने, पीछे भी नहीं लगाने, आगे भी नहीं लगाने, नहीं तो पीछे वालों की सेफ्टी पे बात आएगी। बिल्कुल नहीं करना है। अगला है दोस्तों ऑक्सिलरी लाइट्स का। बहुत सारे लोगों को लाइट बहुत पसंद होते हैं, एक्स्ट्रा गाड़ी के ऊपर लाइट लगा लेते हैं, यहाँ मतलब ऊपर की तरफ में लाइट लगाते हैं, अंदर नहीं, बाहर बोल रहा हूँ। आपने देखा होगा जिप्सी विप्सी के ऊपर लगे होते हैं, मतलब 4-5 और ऑक्सिलरी लाइट एक्स्ट्रा लगाते हैं। देखो यार, पहले के समय में पुरानी गाड़ियों में लाइट का इशू था, जिसकी वजह से सामने 2 और एक्स्ट्रा लाइट लगाए जाते थे, ऊपर लगाए जाते थे। ऊपर लगाते हैं जंगल सफारी वाले लोग, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट का थ्रो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाईवे पे चलते समय उनकी ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी में सफिशिएंट लाइटिंग दी गई है, अगर वो आप लगाते हो तो एक तो पहली चीज़ समझ लो, आप एक्स्ट्रा लोड गाड़ी पे लाद रहे हो, बहुत भारी होते हैं, फिर उनके लिए बैटरी को आप ज़्यादा परेशान कर रहे हो, उसकी लाइफ जल्दी ख़राब होगी। सामने 2 आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर इफेक्ट डाल देती है आपके ऊपर। प्लस सेफ्टी के लिहाज से खराब है, क्योंकि अगर हाईवे पे आप उनको चला रहे हो, इसका मतलब सामने वाले को कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो किसी दूसरे रास्ते से जाने के बजाय ना वो आपकी तरफ घुस जाए, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो हो सकता है आपको ही ठोक दे, या फिर आपके बाजू में हादसा और फिर वो आकर के इधर ठुक जाए। तो ये सब नहीं काम करने। तो आपकी सेफ्टी भी उस पर दाव पे लगती है, आपकी गाड़ी की भी सेफ्टी दाव पे लगती है। तो ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें ना हो। अब अगला जो मॉडिफिकेशन टाइप है, ज़्यादातर एसयूवी वाले लोग करवाते हैं और उनको लगता है इसकी ज़रूरत है। जैसे कि बता दो आपको, स्नॉर्कल जो होता है ना, मतलब एयर इनटेक के लिए एक्स्ट्रा आपने पाइप देखा होगा, जो इस वाले ए पिलर से होकर के यहाँ पर खुलता है, इस तरीके से एक डंडा होता है, आपने ज़्यादातर एंडेवर वगैरह पर देखा होगा। क्या काम करता है वो जान लो, फिर बताता हूँ। देखो, उससे क्या होता है ना, जब पानी वानी में जाना है ना गाड़ी को, तो ऑब्वियसली जो
एयर इनटेक होगा गाड़ी का वो बंद हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, स्नॉर्कल लगाते हैं कि भाई ये ऊपर रहेगा तो हवा तो आती रहेगी, क्योंकि गाड़ी को चलने के लिए हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो इंजन में मतलब कंबशन होगा पेट्रोल के साथ। तो जब ये लगवाते हैं उनको लगता है सब कुछ ठीक है, और बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी लगवाते हैं। आपको बता दूं, ये अगर लगवाते हो ना आप स्नॉर्कल, तो क्या होता है कि डस्ट उससे बहुत सारा जा रहा होता है गाड़ी के अंदर, और जब डस्ट बहुत सारा जा रहा होता है तो गाड़ी के इंजन चोक होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। हम लगवा तो लेते हैं स्टाइल के लिए, तो स्टाइल के लिए लगवा रहे हो बिल्कुल मत लगवाओ यार, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम करो कि वो बंद मतलब उसको निकाल के रखा जा सके। क्योंकि अगर आपका बिल्कुल जंगल सफारी वगैरह में है और आपको पानी के अंदर से जाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लगवाना एक घड़ी सही है, और वो बहुत कम होता है। सिटी में गाड़ी चलाते हो तो ये सब कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंजन पे प्रभाव पड़ेगा, वो खराब करेगा आपकी गाड़ी को। अगला मैं आपको जैसे बोला था ना कि टायर पे सस्पेंशन में लोग काम करते हैं। क्या करते हैं कि मेरी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है और मैं मतलब कच्चे रास्तों पर जाता हूं तो गाड़ी टकरा जाती है, तो लोग क्या करते हैं, सस्पेंशन में हाइट बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें लगवाते हैं, या फिर नए सस्पेंशन लगवाते हैं थोड़े से हाइट वाले। ऐसा करना गलत है, क्योंकि जब भी एक कंपनी गाड़ी डिज़ाइन करती है ना, तो वो डिज़ाइनिंग में हर एक चीज़ होती है कि गाड़ी को सतह से कितना ऊपर रखना है, तो हवा वगैरह सब कुछ सही तरीके से जाएगी, एरोडायनेमिक्स सेम रहेगा, गाड़ी किस तरीके से आपको चल पाएगी। और आजकल तो मतलब सब कुछ आता है ना, एंटी रोल प्रोटेक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें तभी काम करेगी जब आप ये चीज़ें नहीं करवाओगे। अगर आपने सस्पेंशन बड़े लगा दिए, सब काम कर दिए, तो आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम होने ही वाली है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और सस्पेंशन बढ़ाना दोस्तों जो है गारंटी पर भी फर्क डालता है, क्योंकि आप अपने हाथों से सस्पेंशन खराब कर रहे हो तो गारंटी आपकी गाड़ी की चली जाती है, वारंटी आपकी गाड़ी की चली जाती है, और फिर कंपनी आपको जवाब देती है कि भैया हम कुछ नहीं करते, क्योंकि आपने खुद जो है अपने हाथों से ये कांड किया है। अब क्यों खराब हुआ बताओ, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो रिजिड हो जाते हैं, अगर आप उसमें कुछ लगवाते हो रबर वगैरह तो वो रिजिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनकी एज कम हो जाती है, प्लस टायरों पे इफेक्ट पड़ता है, अलाइनमेंट सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टायर खराब होते हैं जल्दी, और टायर जल्दी खराब होते हैं और उसको नहीं सुधरवाओगे तो अलॉयज भी खराब हो जाते हैं। अगला जो और आखिरी जो मॉडिफिकेशन की बात करने वाला हूँ दोस्तों, ये है ओवरसाइज्ड अलॉय व्हील्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलॉय व्हील बढ़ाते हैं, बोले टायर नहीं बढ़ाना है, बोला है श्रृंगार ने, तो अलॉय व्हील बढ़ा लेते हैं। दिखने में आपको लगता है कि बहुत अच्छे, लेकिन आपको बताता हूँ हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है दोस्तों। आपकी गाड़ी में अगर 15 इंच के अलॉय दिए गए हैं और उस पर एक मतलब 165/55 का टायर लगाया हुआ है, मतलब उसकी प्रोफाइल जो है लगभग 70-80 mm की आ रही है, टायर की जो हाइट है वो उस हिसाब से लगाया गया है। तो लोग क्या करते हैं ना कि टायर प्रोफाइल कम कर लेते हैं, टायर छोटा कम प्रोफाइल का लगवा लेते हैं, मतलब 25 वाला लगवा लेते हैं, मतलब 165/25 वाला, और अलॉय बढ़ा लेते हैं, 16 इंच का करते हैं। अच्छी बात है, आपने वो चीज़ मेंटेन करी है कि सस्पेंशन प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बताऊं क्या होता है, अभी गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है कि कुशनिंग चली जाती है टायरों की। जितना ज़्यादा टायर प्रोफाइल उतनी ज़्यादा कुशनिंग आपको मिलेगी। अगर कुशनिंग नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हर एक दचका जो है अलॉय अपने आप के ऊपर ले रहा है, और अलॉय अपने आप के ऊपर ले रहा है यानी कि जल्दी खराब होगा। बहुत समय ऐसे ही करने की वजह से अलॉय जो है टूट भी जाते हैं, और अलॉय अगर टूटता है तो आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब गाड़ी आप टो करके भी नहीं ला सकते हो फिर, क्योंकि अलॉय टूट चुका है। तो वो भी अगर पीछे का टूटा तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, वरना फिर उठा कर ही लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तब होती है, और उसकी वजह से आपकी गाड़ी के सस्पेंशन जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि आपके अलॉय हर एक चीज़ झेल रहा है, तो वो सस्पेंशन पर भी उतना ही गंदा प्रभाव डालेगा। तो इंजन भी खराब होगा, क्योंकि आपके अलाइनमेंट सही नहीं है, इंजन को बार बार जो है काम करना पड़ रहा है। तो ये हर एक चीज़ पर आपको, हर एक पहलू पर आपको सोचना होगा किसी भी मॉडिफिकेशन करने से पहले। अंत में आपको मैं बताता हूँ कि ये सनरूफ का क्या माजरा है। आपकी गाड़ी भले ही उसमें एक वेरिएंट सनरूफ वाला आता है और एक नहीं आता है, तो आपकी अगर आपने लिया है विदाउट सनरूफ और आप सोच रहे हो कि उसमें मैं सनरूफ डलवा लूँ, तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ। क्या होता है ना दोस्तों, आपको लगता है कि मैं सनरूफ काट सकता हूँ, लेकिन आपकी गाड़ी जो सनरूफ के बिना बनी, उसका आर्किटेक्चर में ये जो बी पिलर होता है ना, यहाँ से लेकर, ये जो बी पिलर है ना, यहाँ से लेकर एक बार होती है जो कि उससे उस वाले बी पिलर से जुड़ती है। अगर आप यहाँ पर कटवाते हो तो सनरूफ की वजह से वो जो बीम है ना वो कट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, जो गाड़ी का यहाँ पर कोई भी शॉक अगर धक्का लगता है या ठोकर होती है उसको अब्जॉर्ब कर सके। तो आपकी गाड़ी का आर्किटेक्चर जो है वो मतलब 100% से कमज़ोर हो जाएगा यार। तो छोटा सा धक्का भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक्स्ट्रा में लगवाना मतलब बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, नहीं करना चाहिए। कंपनी जब डिज़ाइन करती है सनरूफ के साथ किसी गाड़ी को, तो उसमें ऐसी चीज़ें करती हैं, मतलब ये बार जैसे वहाँ नहीं काटती तो फिर उसको दूसरी तरफ से लेकर के आती हैं, कैसे भी लेकर के आती है, लेकिन वो अब्जॉर्प्शन का ऑप्शन रखती हैं। और जिसमें सनरूफ नहीं है, जब सनरूफ नहीं दिया है तो कॉस्ट कटिंग करने की वजह से उन्होंने वो आर्किटेक्चर भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनाया कि आप बाद में सनरूफ बिठा सको। 50,000 उसमें भी लगता है बाहर से बिठाने में, और 50,000 में आप सनरूफ वाला वेरिएंट ले सकते हो। अगर वो वेरिएंट में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उस मोह माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा में नहीं करवाना है।
तो ये जो सारे मॉडिफिकेशन मैंने बताए दोस्तों, ये एसयूवीज में लोग कराते हैं, अपनी हैचबैक को एसयूवी बनाने के चक्कर में कराते हैं, और जो कि आपकी गाड़ी की उम्र, गाड़ी की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी खराब करती है। तो प्लीज़ नहीं करवाना। इनके अलावा अगर कोई मॉडिफिकेशन आपको पता है जो कि गलत है, नहीं कराना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कर दो फटाफट वीडियो। थैंक यू।